हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी वीडियो सीरीज़। तो दोस्तों, जो हम 200 पजल की सीरीज़ चला रहे हैं, तो उसमें ये सेट नंबर 61 है, इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो जो लोग भी इस बार IBPS CFO प्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, तो उनके लिए हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, क्योंकि पजल और सेटिंग नंबरिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ 4 पजल आते हैं, 2 पजल भी बना लिए अच्छे से, तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है। और बाकी के जो माइनर टॉपिक है, सिलॉक्स अच्छा कर लीजिए, और इनइक्वालिटी बहुत हलवा टॉपिक है, उसको अच्छा कर लीजिए। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब चीज़ें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप सिर्फ कट ऑफ निकाल लिए क्वांट और इंग्लिश में, ठीक है, कट ऑफ के जितना मार्क्स, और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर दिए, तो आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो रीजनिंग में स्कोरिंग सब्जेक्ट लेके चलिए और इंग्लिश पे डेली काम कीजिए, आप अच्छा कर जाएंगे प्री में। तो देखते हैं आज इसके इस वीडियो में क्या है क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन। आई होप डेली आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। मैं PDF डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड करके डेली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, अभी बारात वगैरह सीजन वगैरह चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपके स्टडी में, क्योंकि पेपर अभी 1 महीने कम आपके पास टाइम है, तो उसी हिसाब से तैयारी भी करनी होगी। देखते हैं। 8 पीपल हैं, दैट इज STUVWXYZ, अलग अलग नाम दे दिए हैं। सिट इन स्क्वायर शेप टेबल, स्क्वायर शेप का टेबल है, उस पर बैठे हुए हैं। 4 पीपल सिट एट द 4 कॉर्नर, तो 4 लोग जो हैं उसमें से कॉर्नर में बैठे हुए हैं। कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसेस आउटसाइड द टेबल, तो जो 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। 4 पीपल सिट मिडिल ऑफ द 4 साइड्स एंड फेसेस इनसाइड, जो मिडिल बैठे हुए हैं, बीच में बैठे हुए हैं टेबल के, वो इनसाइड देख रहे हैं। ठीक है, समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखो, इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको। मान लो स्क्वायर का टेबल आ रहा है, आपको पता बोल दिया कि भैया ज़्यादा उसमें समय व्यतीत करने का नहीं है। जैसे मंथ वाला पजल होगा, अनसर्टेन पजल होगा, तो ये चीज़ें आप तुरंत पढ़ के निकाल सकते हैं, अपना तुरंत आगे बढ़ सकते हैं कंडीशन में डायरेक्टली। तो ये टाइम बचाता है एक तरीके से, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं आपका पजल सेटिंग रूम में टाइम बचाने के लिए। ठीक है, समझ गए। तो हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर आप सॉल्व करेंगे इसको इस तरीके से, जैसे इन्होंने बोला कि स्क्वायर टेबल है, बना लेते हैं। और जो लोग कॉर्नर में बैठे हुए हैं आउटसाइड देख रहे हैं, देखो ये बोला था ना, 4 आर पीपल सीट मिडिल ऑफ द टेबल फेसेस इनसाइड। हाँ, आउटसाइड वाले कौन है? 4 पीपल सीट 4 कॉर्नर, टेबल फेसेस आउटसाइड। तो कॉर्नर पे जो बैठे हुए हैं ये सब बाहर की तरफ देख रहे हैं, और मिडिल वाले इनसाइड देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप स्क्वायर में बना सकते हैं। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि जितने भी क्लोज ब्रैकेट हैं उनको आप ब्रेक करके थ्रेड मेथड से बनाइए, लीनियर बना के सॉल्व कीजिए। तो कैसे करेंगे सॉल्व, इसको ब्रेक करो। देखो, इसको यहाँ पे काटो। देखो, इन क्या बोला था, जो लोग मिडिल बैठे हुए हैं यानी कि मिड में, वो लोग इनसाइड देख रहे हैं, और जो लोग कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो लोग आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, इतना हमको पता है, इतना लिख लेते हैं। अब इसको कैसे, मान लो कहीं से भी ब्रेक कर दो, इसको तोड़ दो, ये लाइन खींच लिए। अब 8 लोग हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, बना लो आप, कोई टेंशन नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, बना लिए। अब आप बोलेंगे कि भैया इसमें तो इनसाइड आउट से पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमें कॉर्नर और मिडल तो पता है। तो कॉर्नर पे मान लो ये सब, कोई भी मान लो ये कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, कॉर्नर को हम इसको ब्लू कर देते हैं। ठीक है, कॉर्नर वाले को ब्लू कर देते हैं। ये आपका कॉर्नर, एक छोड़कर फिर कॉर्नर, एक छोड़कर फिर कॉर्नर, और एक छोड़कर फिर से कॉर्नर। ठीक है, समझ गए। ये कॉर्नर 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 और बीच वाले मिडल। अब देखते कंडीशन क्या दिया हुआ है। एक्स सीट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, जो एक्स है वो सेकंड टू द राइट ऑफ यू, हु सीट्स मिडिल ऑफ द साइड। किसके बारे में बोला गया? यू जो है मिडिल बैठा हुआ है, एक्स सीट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, तो यू के सेकंड टू द राइट, इस तरीके से। और यू जो है मिडिल बैठा, मिडिल पे, यानी कि इनसाइड फेस कर रहा है। और इनसाइड कौन फेस कर रहा है? मिडिल वाला। ठीक है, ये इनसाइड फेस कर रहा है, लिख लिए। वाई सीट्स थर्ड और लेफ्ट ऑफ टी। ठीक है, वाई सीट थर्ड और लेफ्ट ऑफ टी, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट,
y बैठा हुआ है. नंबर ऑफ पीपल सीट बिटवीन x एंड t when counted from right of t is same as y and w when counted from left of y. धीरे धीरे पढ़ते, धीरे धीरे देखो. जब कोई सेंटेंस बढ़ा दिया हो उसको ब्रेक करो, छोटा छोटा बनाओ, उसके बाद उस कंडीशन नोट डाउन करो. नंबर ऑफ पीपल सीट बिटवीन x एंड t, ठीक है भैया. व्हेन काउंटेड राइट ऑफ t, तो t और x के बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं, व्हेन काउंटेड राइट ऑफ t, अगर राइट सीट काउंट करेंगे, सेम एज y एंड w व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ w, सॉरी लेफ्ट ऑफ y, ये हो गया ऐसा, इसको w, ठीक है, लेफ्ट ऑफ w, ये राइट ऑफ x, राइट ऑफ t. तो ये कंडीशन लिखने का तरीका है. अब देखो इसमें पेयर नहीं बन सकता क्योंकि उन्होंने बोला है कि x t के राइट में काउंटेड यहाँ आया तो आपको पेयर नहीं बना सकते. अगर हमको पेयर बनाना तो पेयर बना के हमने बताया था आपको ये कैसे पेयर बनता है, जाके पुराने वाली वीडियो देखिए उसमें, ठीक है. z सीट सेकंड तो लेफ्ट ऑफ v लिख लेते हैं, तो z जो है सेकंड तो लेफ्ट ऑफ v लिख लिए. ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन s एंड t, ठीक है भैया, t और s के बीच में एक ही लोग है. t हु डज नॉट सीट एट द कॉर्नर, t कॉर्नर पे नहीं है, यानी कि ये आउटसाइड नहीं दिख रहा है, इनसाइड देख रहा है, तो भैया इनसाइड दिखा दो इसको, यानी कि मिडल बैठा हुआ है, मिड पे, ठीक है. हमने क्या देखा था कि कॉर्नर वाले कौन है, ये डॉट 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 डॉट, ठीक है. ये चार कॉर्नर जो कि हमारे कौन है, आउटसाइड, ये मान लो हमारा आउटसाइड, और ये नीचे जो हम देख रहे हैं ये इनसाइड. अब आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना दोस्तों, आप कोई भी मान लो, आप इनको कॉर्नर मान के भी कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है, ठीक है. अब कंडीशन कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे बेस्ट कंडीशन कौन सी लग रही है आपके, क्योंकि इसका पता है और टी का भी पता है. टी इनसाइड देख रहा है, ये मिसिंग है कुछ, क्या बोलो, ओनली वन पर्सन एस एंड टी हु, ठीक है एस और टी एक ही लोग हैं, और टी इनसाइड देख रहा है, यानी कि इनसाइड, ठीक है, लिख लिया. स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है और ये है. देखो इसका डायरेक्शन पता है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, कहीं भी रख दो. देखो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कहाँ पे देख रहा है, यू यानी कि ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है. इनसाइड देख रहा है, इनसाइड हमारा, सॉरी ये नहीं होगा क्योंकि हमने आउटसाइड लिया है. क्या बोला था, इन यानी कि मिड में बैठाओ, यू यहाँ बैठाओ, कहीं भी बैठा दो. देखो मैं अपनी सुविधा के लिए यहाँ बैठाता हूँ, यहाँ पे यू बैठा देता हूँ, ठीक है. यू बैठ गए यहाँ पे, आप चाहे यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा के देख लेते हैं, कहीं बैठा दो भैया, कोई टेंशन नहीं है. यहाँ बैठा दें, चलो ठीक है, यहाँ बैठा देते हैं. यू यहाँ देख रहा है, इसके सेकंड में राइट में एक्स बैठा हुआ है, नीचे देख रहा है तो राइट इधर होगा, ठीक है, एक्स यहाँ पे आ जाएगा. दो जगह हमारी फिल हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है. अब क्या बैठा सकते हैं, एक्स से रिलेटेड कोई जगह दिख रही है, कोई और जगह दिख रही है एक्स से रिलेटेड, नहीं दिख रही है. ये कर सकते हैं लेकिन हमको डायरेक्शन नहीं पता है. अब देखो टी जो है इनसाइड देख रहा है, इनसाइड यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है. अब टी से छोड़ के एक एस पी रखना है. अब इनसाइड के लिए कौन सी जगह बची हुई है, इसको लाल से बनाते हैं. देखो अब टी के लिए दो जगह है, एक ये जगह फिल हो चुकी है, ये जगह फिल हो चुकी है. टी के लिए कितनी जगह है, एक ये जगह हुई है, एक ये वाली जगह है, ये वाली देखो, और ये वाली. अब दोनों में हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है. कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से करें. तो टी को यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो एक छोड़कर ऐसे आ नहीं सकता, तो एक छोड़कर ऐसे यहाँ पे रख लेते हैं. ये वाली कंडीशन हमारी हो गई. और टी इनसाइड देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है. एस का भी हमको पता चल गया कि भैया नीचे की तरफ देख रहा है, कोई टेंशन नहीं, ये भी हो गया. अब देखो ये वाली कंडीशन देखो, टी से काउंट करो राइट साइड, टी से राइट साइड काउंट करो, एक्स के बीच में कितने लोग आ रहे हैं. तो टी इधर है, इसका राइट काउंट करो, इधर की तरफ 1 2 3, ठीक है. 3 लोग आ रहे हैं टी और एक्स के बीच में. अब वैसे हमको y और w के बीच में लाने हैं, y से लेफ्ट की तरफ काउंट करना है. हाँ ये कंडीशन देख लो पहले, t से लेफ्ट में 2 छोड़कर y रखना है. तो t के इधर क्या होगा, नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, इधर लेफ्ट होगा इसका. तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और ये थर्ड लेफ्ट, यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है. अब देखो y से लेफ्ट की तरफ काउंट करो
हमको पता है कि W और T और X के बीच में 3 लोग हैं। जब हम लोग T से राइट की तरफ काउंट किए, T यहाँ पे है, इसका राइट इधर होगा, नीचे देख रहा है, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, यानी 3 लोग बैठे हुए हैं T और X के बीच में। सेम चीज़ हम Y के लिए करेंगे। Y से लेफ्ट की तरफ काउंट करो, W आना चाहिए 3 छोड़कर। देखो ये हमारा लास्ट वाला है, इसका लेफ्ट किधर होगा, यहाँ से घूम के जाओ इस साइड, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, और ये हमारा आएगा W। समझ गए? देखो T यहाँ पे बैठा हुआ है और उससे 3 छोड़कर X दिख रहा है हमें उसके राइट में, नीचे देख रहे हैं तो राइट इधर होगा इसका, तो 3 छोड़कर राइट में हमको X मिल गया। हमने Y की कंडीशन कैसे निकाली? Y की कंडीशन T से दो छोड़कर लेफ्ट में Y रखना है, तो T यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहा है, तो इसका फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ये हमारा Y आ गया। ये कंडीशन हमारी हो गई। उसके बाद हमने क्या रखा, T और X का देख लिया। Y और W का कैसे रखा हमने? Y का ये उससे 3 छोड़कर W रखना है इसके लेफ्ट में, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, उसके छोड़कर W आ गया। लेफ्ट कैसे किया हमने? क्योंकि हमारा ये क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे इंड नहीं हो रहा है ये लीनियर अरेंजमेंट, इसीलिए हमारा ये उसके बाजू में आ गया, उसके लेफ्ट में, और उसके लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में। समझ गए? तो ये है थर्ड मेथड का थोड़ा सा रहता है कि आपको ये थोड़ा सा इमेजिन करके चलना पड़ता है कि हमारा ये क्लोज ब्रैकेट है। समझ गए? क्लोज ब्रैकेट में कहीं पे एंड नहीं होता ये सर्कल, या फिर जो लीनियर अरेंजमेंट हमने बनाया हुआ है तो पूरा घूमता रहता है। ठीक है? इसका लेफ्ट, अगर Y का लेफ्ट पूछे तो S है, Y का राइट पूछे तो X है, इसके डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है? तो W यहाँ पे आ गया। अब देखो कौन सी कंडीशन बची हुई है, ये वाली बचा हुआ है, ये V से एक छोड़कर Z रखना है, और ऐसे तो कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे एक जगह पे, यहाँ पे है, यानी कि T की पोजीशन गलत हुई है। एक बार फिर से इसको मिटाते हैं दोस्तों, गड़बड़ हो गया, गलत हो गया है। ये हमारे दोनों सही थे, हमारा T गड़बड़ हो गया था। पहले हमने T कहाँ पे रखा, यहाँ पे, अब T को यहाँ पे रख के देखते हैं। ठीक है? यहाँ पे T रखा तो पूरा कंडीशन गलत, अब T को यहाँ पे लेते हैं। अब T से 2 छोड़कर लेफ्ट में Y रखना है, नीचे देख रहा है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, यानी कि घूम के आएगा इस तरफ, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड, यहाँ पे Y आ जाएगा। ठीक है? ये आ गया इधर Y, दो छोड़कर ये रख लिए। अब ये वाली देखो, T से राइट की तरफ काउंट करो, X कितने नंबर पे आ रहा है, T यहाँ पे है, इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, 1 2 3 4 5 छोड़कर X है। अब सेम चीज Y के लेफ्ट से काउंट करो, 5 छोड़कर W आना चाहिए, ऊपर की तरफ देख रहा है तो 1 2, यहाँ पे आ जाओ 3 4, सॉरी कितना था ये, 1 2 3 4, 5 छोड़कर X था, तो Y के लेफ्ट से काउंट करेंगे, 5 छोड़कर W आना चाहिए, 1 2 3 4 5 छोड़कर यहाँ पर W आ जाएगा। समझ गए? ये कंडीशन हो गई, वाली भी कंडीशन हो गई। और T इनसाइड देख रहा है, हमारा इनसाइड नीचे है, बिल्कुल फॉलो हो रहा है ये। अब क्या बचा हुआ है, ये कंडीशन बची हुई है। अब देखो V से एक छोड़कर Z रखना है, V से एक छोड़कर Z रखना है। अब इसके लिए कौन सी जगह बची है, अगर यहाँ पे रखें तो पॉसिबल होगा नहीं, अगर V को यहाँ पे रखते हैं, उसके एक छोड़कर लेफ्ट में यहाँ पे Z आ जाएगा, और जो बच गया है आपका, क्या बच गया है, एक कंडीशन थी क्या Z की कंडीशन कोई मिसिंग है क्या, Z सीट सेकंड को लैपटॉप भी सही तो है, सही है Z सीट सेकंड को लैपटॉप भी। ठीक है? अब क्या बच गया यहाँ पे, STU बच गया क्या, नहीं है, X नहीं, S, हाँ S बच गया, S यहाँ पे रख देते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। सॉरी ये कंडीशन तो है यहाँ पे यार, T से एक छोड़कर S रखना है, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है, हमने ये देखा नहीं इसको, लेकिन हमारी एक, जब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमको एक ही जगह बची हुई है हम देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर हमारे कंडीशन भी दिया हुआ है तो हमने कंडीशन देख लिया, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी कंडीशन फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है, T से एक छोड़कर S रखना है, हमारा ये भी कंडीशन फॉलो हो रहा है। ठीक है? अब आंसर मिलाते हैं, ये आंसर है हमारा। देखो इन साइड कौन कौन देख रहा है, U है, S है,
टी है और एक्स है, यू इनसाइड कौन, नीचे की तरफ कौन दिख रहा है, यू एस एक्स और यू एस एक्स और टी, टी कहाँ पे, ये रहा हमारा इनसाइड देख रहे हैं। ठीक है, समझ गए, 4 लोग इनसाइड और बाकी लोग आप आउटसाइड। कोई भी कंडीशन मिला के देख लो, क्वेश्चन में रात के देखें, देखो क्वेश्चन मिला है, बारी बारी से दिखा देते हैं आपको। W से S, S से Z, Z से T, T से V, W से S, Z, T, V, W कहाँ, W से S, Z, T, घूम के जाओ इधर V, उसके बाद V के बाद X, उसके बाद Y, उसके बाद U, X के बाद Y, उसके बाद U, ठीक है, उसके बाद W, उसके बाद W। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि U के थर्ड तो राइट में कौन बैठा हुआ है, नीचे देख रहा है, राइट इधर होगा, थर्ड राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट V होगा, जो कि किधर देख रहा है, आउटसाइड। U के थर्ड राइट में कौन है, इधर बैठा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट, जो कि आउटसाइड देख रहा है, बिल्कुल करेक्ट। कोई भी आंसर मिला लो आप। T के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, T के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, ऐसा मैंने आपको बताया था, अपोजिट में देखना होगा। तो अगर 8 लोगों का अरेंजमेंट है तो दोनों के बीच में 3 पीपल आएंगे। ठीक है, अब देखो U के T के अपोजिट में U बैठा हुआ है, T कहाँ पे है, T यहाँ पे, अपोजिट यानी 3 छोड़कर है, 1 2 3 छोड़कर आपका U बैठा हुआ है, दोनों साइड से गिनेंगे तब पर भी U ही आएगा, चाहे लेफ्ट चाहे राइट से। इसी तरीके से W से अपोजिट में कौन है, 1 2 3 छोड़कर इधर, तो इधर 1 2 3 छोड़कर। X के अपोजिट S है, 1 2 3 छोड़कर S, 1 2 3 छोड़कर ऊपर, दोनों तरीके से। तो सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो ये हो गया आपका ये वीडियो, तो इसको यहाँ पे एंड करते हैं, और 62 वाले का वीडियो मैं जल्दी इसके साथ ही बना देता हूँ, आपको भी मिल जाएगा।